जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग का हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है, अल्फाबेट। अल्फाबेट को पढ़ने के बाद हम आज पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, बोले तो सांकेतिक भाषा। ये क्लास है जो रीजनिंग की ये सीरीज है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और जेल प्रेरी के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो आप इस सीरीज से निःशुल्क जुड़ सकते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं है। आपका यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क है, जितनी बार देखना चाहे जितनी बार देख सकोगे और जब चाहो जब देख सकोगे। बस आपके मोबाइल में डाटा होना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 2 चैप्टर, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक सांकेतिक भाषा, बोले तो कोडिंग डिकोडिंग। डिकोडिंग ई आएगा, डिकोडिंग, DING, डिकोडिंग। ये आपको सीखनी है आज। तो कोडिंग डिकोडिंग को सीखने के लिए हमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें अल्फाबेट का क्रमांक याद होना चाहिए कि ये अक्षर कौन से क्रमांक पर आता है। वो हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। यदि जो साथी पहले सीख चुका है वो बहुत अच्छी बात है, वरना अब सीख सकते हैं आप। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने पहले नहीं सीखा तो नहीं देखी हो तो वीडियो देख लेना जाकर। हम पहले तो हमको सीधा क्रमांक याद करना पड़ा था, लेकिन अब हम उल्टा और सीधा दोनों क्रमांक याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? जैसे ABCDEFGH IJKL और ये M। ये हो गया अपना प्रथम अर्धांश। 1 से लेकर 13 तक अल्फाबेट में दो अर्धांश होते हैं, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। दूसरा अर्धांश कहां से स्टार्ट होता है? NOPQRSTUVW, X और ये Z। आपको इनका क्रमांक याद है, 1 से लेकर 13 तक, 14 से लेकर 26 तक। आपको ये याद है, ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। अब हम सीखेंगे कि ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा क्या होता है। ये लिखे हुए हैं। जब अर्धांश को, प्रथम अर्धांश को सीधा लिखेंगे और द्वितीय अर्धांश को इधर से लेकर उल्टा लिखेंगे। ठीक है, प्रथम अर्धांश को सीधा और द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखेंगे तो जिस अक्षर के नीचे वो अक्षर आता है वो उसका उल्टा अक्षर होता है। जैसे ए का उल्टा क्या है? जेड, बी का उल्टा वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। हम निकालने को तो वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हमको जिस अक्षर का उल्टा पूछा जाता है उसमें से 26, सॉरी 27 में से माइनस कर देते हैं उस अक्षर का क्रमांक। जैसे हमको बी का उल्टा निकालना है तो बी का क्रमांक कितना है उसको 27 में से घटा दो। ये लो, कितना बचा? 25। 25 पाता है वाई। लेकिन हम जब क्वेश्चन आएंगे तो इतना करने को थोड़ी बैठेंगे। जब तक हम इतना करेंगे तो तब साथी हमारे बहुत आगे निकल चुके होंगे। इसलिए हमको डायरेक्ट रखने की आवश्यकता है। ए का उल्टा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। इस प्रकार से हम याद रखेंगे। जब हम ए को जेड से उल्टा करेंगे तो हमको याद कैसे रखना है? जैसे एक को जेड को इसको रखेंगे याद। जैसे ए का जेड आपको याद है, डायरेक्ट वैसे भी याद रख सकते हैं। और बी को वाई का उल्टा है, इसको कैसे याद रखेंगे? BOY, बॉय। यानी कि ये अक्षर हो गया, ये अक्षर है बी का उल्टा वाई। सी को एक्स, CIX। वैसे स्पेलिंग तो होती है 6 की क्या, SIX। लेकिन हमको याद करने के लिए क्या कर लेंगे? ये सी का एक्स, सिक्स। सिक्स सिक्स हो गया ना? प्रथम अक्ष सी आ रहा है, दूसरा अक्ष आ रहा है, तो 6 हो गया। डी का डब्ल्यू, इसको डी का डब्ल्यू इसको कैसे याद करेंगे? जैसे डॉग वाला, डॉग वाला, या फिर दूध वाला, दूध वाला, दूध वाला, ऐसे याद कर सकते हैं डी को डब्ल्यू से। ईवी, ईवी, ईवी को कैसे याद करेंगे?
ईवी को आप इलेक्शन वोटिंग, इलेक्शन वोटिंग, इलेक्शन किससे, चुनाव, वोटिंग, ये दोनों का संबंध है, तो ई का वी से संबंध हो जाएगा। एफ यू, एफ यू, एफ का यू, कैसे, फादर अंकल, एफ ए टी एच ई आर, फादर, यू एन सी एल ई, निकल, ये ऐसे याद करना है एफ को यू से। जी का टी, इसको याद करेंगे जीटी रोड, रोड, जी का टी उल्टा हो जाएगा, टी का जी उल्टा हो जाएगा। एच एस, एच एस का जैसे हंसना, है से ना, इसमें क्या आ रहा है, एच एस एन ए, हंसना, एच एस, ये ऐसे याद रख सकते हैं। आई आर, आई आर को कैसे याद रखेंगे, इंडियन, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ऐसे। फिर एक के, जे क्यू, जे क्यू को कैसे याद रखेंगे, जे ए पी ए एन आई, जापानी क्यूइन, क्यू यू डब्ल्यू एन, क्यूइन, जापानी क्यूइन। के पी को कैसे याद रखोगे आप, काला पानी, काला पानी, ऐसे याद रख सकते हैं। पी का उल्टा क्या हो गया, के का उल्टा पी हो गया। एल ओ, ये आपका सबसे फेवरेट वर्ड, एल ओ वी ई, क्या होगा, एल ओ, एल का उल्टा ओ, एल ओ वी ई, लव, ठीक है। एम एन, एम एन को आप जानते हो लास्ट अक्षर है, द्वितीय अर्धांश का प्रथम अक्षर है, फर्स्ट अर्धांश का लास्ट अक्षर है, एम एन। इसको ऐसे भी याद रखते हैं, मालवीय नगर, मालवीय नगर। ये आपको याद करने के लिए ट्रिक बताइए, आप अपने हिसाब से अपने मन की ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे ए का जेड होगा, बी का वाई, बॉय, सिक्स, दूध वाला, इलेक्शन वोटिंग, फादर अंकल, जीटी रोड, हंसना, इंडियन रेलवे, जापानी क्यून, काला पानी, लव, एम एन, मालवीय नगर। ये आप याद कर सकते हैं, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। जब तक ये याद नहीं होंगे हमारे, तब तक हमारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हल नहीं हो पाएंगे, तो इनको याद करना ही करना है। अब हम आगे चलते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन हल करते हैं। मैं दो क्वेश्चन डाल देता हूं, ये अपना क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा में, किसमें, सांकेतिक भाषा में जेपीटी को 17 11 7 लिखा जाए तो सीआरडी को क्या लिखा जाएगा। तो कैसे हल करना है ये क्वेश्चन आपको, इसमें लिखा हुआ है जे पी टी, जेपीटी को क्या लिखा जाए, जेपीटी को 17 11 7 लिखा गया है, तो सीआरडी को क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा गया है, 17, पी को 11 और टी को 7। लेकिन हमको ऐसे भी हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि जे को ही 17 लिखा गया है, पी को 11 लिखा गया है, टी को 17 लिखा गया है, तो इसको हम हटा देते हैं। हमको देखना है कि इसका उल्टा क्या है, जे का उल्टा, जे का उल्टा क्या है, मैंने क्या बताया था, जापानी क्यूइन, तो जापानी क्यूइन, क्यों से क्यों, जे का उल्टा क्यू। पी, काला पानी, तो पानी का उल्टा काला, तो इसका के का उल्टा हो जाएगा पी, पी का उल्टा के। टी, टी से क्या बनेगा, टी का उल्टा जी, क्योंकि जी का उल्टा टी होता है, जीटी रोड बोला था मैंने, तो टी का उल्टा जी हो जाएगा। तो क्यू का, के का और जी का क्रमांक क्या हो जाएगा, क्यू का होगा 17, के का 11, जी का 7, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 17 11 और 7। ये अपना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 17 11 7। अब हम बात करेंगे सी आर डी की, सी आर और डी की, ठीक है। सी का उल्टा मैंने बोला था सी आई एक्स, 6, एक्स हो जाएगा। आर का उल्टा इंडियन रेलवे, तो आर का उल्टा आई हो गया, और डी का उल्टा दूध वाला, तो डी का उल्टा डब्ल्यू हो गया, ठीक है। सी का उल्टा एक्स, आर का उल्टा आई, डी का उल्टा डब्ल्यू, दूध वाला, इंडियन रेलवे, 6, ये कितने पर आता है, 23 पर, 23 पर, 24 पर आता है।
24 पर, आई कितने पर आएगा 9 पर, और डब्लू 23 पर। तो ये क्या बनेगा 24 9 23। ठीक है, ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं CRD। ये लो, ये अपना राइट आंसर। जेपीटी को 17 11 7 लिखा गया है, उसी प्रकार सीआरडी को 24 9 23 लिखा जाएगा। ठीक है, नोट करो। कुछ आया समझ में? यदि थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। यदि थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही अच्छी बात है, नोट कर लो। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और थोड़ा टाइप भी चेंज करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है, ये लो अगला क्वेश्चन। यदि पुस्तक को घड़ी कहे, क्या बोल रहा है, यदि पुस्तक को घड़ी कहे, घड़ी को बैग कहे, बैग को पेन कहे, और पेन को स्कूल कहे, तो समय किसमें देखेंगे? क्या बोल रहा है, यदि पुस्तक को घड़ी, पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को पेन, और पेन को स्कूल कहे, तो समय किसमें देखेंगे? तो समय किसमें देखेंगे? आपको सीधा सा पता है कि समय किसमें देखते हैं, घड़ी में। समय किसमें देखते हैं, घड़ी में। तो घड़ी को क्या चेंज करके लिखा गया है? एक तो आपको कंफ्यूजन आएगा, पुस्तक को घड़ी कहे, यानी कि घड़ी किसको कह रहे हैं, पुस्तक को। तो टाइम आपके मन में आएगा कि पुस्तक में देखेंगे, क्योंकि पुस्तक को घड़ी कहा जा रहा है, तो पुस्तक में देखेंगे। या फिर घड़ी को बैग कहा जा रहा है, बैग में देखेंगे, क्योंकि घड़ी में तो देखेंगे नहीं। घड़ी को तो क्या कहा जा रहा है, घड़ी को क्या कहा जा रहा है, बैग, और यहाँ पर पुस्तक को घड़ी। तो टाइम पुस्तक में देखेंगे या बैग में देखेंगे, बस यहां तक ही आपको कंफ्यूजन रहेगा। क्योंकि बैग और पेन का तो कोई संबंध ही नहीं है, पेन और स्कूल का भी कोई संबंध नहीं है। हमको देखना है टाइम किस में देखेंगे, या तो पुस्तक वाला कंफ्यूजन रहेगा या बैग वाला। तो साथियों, जिसको अपना मेन आंसर आ रहा है उसको क्या कहा जा रहा है, यानी कि टाइम किस में देखेंगे, तो मेन आंसर क्या है, घड़ी। तो घड़ी को क्या कहा जा रहा है वो आपको आंसर देना है, ना कि पहले उसको क्या कहा गया, जिसको टाइम देखा गया है। जैसे पुस्तक को घड़ी कहा गया है ना, इसमें पुस्तक नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, बैग। समय किसमें देखेंगे, घड़ी। इसका आंसर क्या है, घड़ी। तो घड़ी को क्या कहा गया है, घड़ी को, ऐसे आपको ध्यान रखना है, घड़ी को क्या कहा गया है, ये वाला आंसर आएगा आपका। तो घड़ी को बैग, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, पहले वाला यानी कि घड़ी से पहले वाला कि किसको घड़ी कहा गया है, ये नहीं आएगा आपका, ये आएगा अगले वाला, यानी कि घड़ी को क्या कहा गया है। ठीक है, यहां तक नोट करो। ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखियो साथियों, यदि नीला को सफेद, सफेद को हरा, हरा को लाल, लाल को भूरा, भूरा को काला, काला को पीला कहे, तो मानव रक्त कैसा होगा, मानव रक्त कैसा होगा? तो आपको पता है डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मानव का रक्त कैसा होता है, लाल। सभी को पता है कि मानव का रक्त लाल होता है। तो अब हम लाल से, जैसे लाल है तो लाल से आगे वाला लिखेंगे या फिर पीछे वाला? तो लाल से आगे वाला लिखेंगे हमेशा। जो भी ये आंसर आता है, मुख्य आंसर जो अपने मन में आता है, जैसे मानव रक्त कैसा होता है, लाल, ये अपना ऑथेंटिक आंसर है, लाल। लाल से आगे क्या लिखा हुआ है, ये इसका आंसर होगा, ना कि ये। तो इसमें लाल देखो, लाल कहां पर लिखा हुआ है, एक तो लाल ये रहा, एक लाल ये रहा, तो इसको आप एक मानो लाल। तो लाल से पहले हरा, क्योंकि पहले वाला क्या है, हरा, ये आपका आंसर नहीं होगा। तो लाल, लाल को क्या कहा गया है, लाल को भूरा कहा गया है। समझ में आया? दोबारा समझ लीजिए, पहले वाला आंसर कभी नहीं देते, बाद वाला देते हैं। यानी कि ये तो हरा को लाल कहा गया है, किसको, हरा का। ये आंसर, जैसे लाल को हरा, ये आंसर नहीं होगा, लाल को भूरा कहा गया है, यह आंसर आ गया इसका। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऐसे आपको ठीक करना है। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ जाए
जैसे यही लैंग्वेज लिखी हुई है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। ये यहां तक नोट कर लिया। क्वेश्चन को चेंज करते हैं। भूरा, ऐसा आ जाए, दूध का रंग, दूध का रंग कैसा होगा? तो दूध का रंग कैसा होगा, सबसे पहले हम देखेंगे दूध। दूध यानी कि दूध का रंग, अपना आंसर कहता है दूध का रंग कैसा होता है? सफेद। सफेद, सफेद। तो सफेद को क्या कहा गया है? यहां पर देखो, एक तो सफेद ये रहा, एक सफेद ये रहा, इसको एक मानो। सफेद को क्या कहा गया है? हरा। सफेद के आगे वाला क्या है? हरा। तो हरा इसका राइट आंसर होगा, ना कि नीला। नीला को सफेद कहा गया है, सफेद को हरा कहा गया है। तो दूध कैसा होता है? सफेद। तो सफेद को क्या कहा जाएगा? हरा। तो हरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लो, ये इसका राइट आंसर। आया समझ में? यहां तक नोट करो। यहां तक नोट कर लिया? आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखिए साथियों, किसी भाषा में गुड एंड बैड को 7 2 5 तथा वन एंड ऑल को 9 3 2 और दिस इज गुड को 1 5 4 लिखा जाए तो बैड को क्या लिखा जाएगा? इस बैड को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर इसी क्वेश्चन में छिपा हुआ है, लेकिन वो हमको उसमें काट छांट करके उत्तर सही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देखना है बैड कौन सी लाइन में है। तो गुड एंड बैड, इसमें बैड है। तो इस लाइन को ही हम देखेंगे, गुड एंड बैड को क्या लिखा गया है? 7 2 5 ये लिखा गया है, आपको पता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनमें से जो तीनों अक्षरों में से वो दूसरे कोई शब्दों में है क्या? जैसे गुड एंड बैड और कहीं भी लिखा हुआ है क्या? तो सबसे पहले देखेंगे हम गुड एंड बैड। सबसे पहले देखते हैं गुड को, गुड और कहीं है क्या? तो गुड इसमें भी है, दिस इज गुड 1 5 4। तो गुड गुड दोनों में कॉमन है। इस लाइन को ये लिखा गया है, इस लाइन को ये लिखा गया है। तो गुड इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो इसका जो अक्षर लिखा गया होगा गुड का, तो इसमें भी तो कॉमन होगा। यानी कि गुड इसमें भी कॉमन है, इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है। तो इसमें भी कॉमन होगा, जैसे यहां पर कॉमन है तो यहां भी कॉमन होगा। तो यहां पर क्या है? 1 5 4 7 2 5। तो 5 कॉमन है, यहां पर गुड कॉमन है, यहां पर 5 कॉमन है। तो आप सीधा सा अंदाजा लगा सकते हो, तो गुड को क्या लिखा जाएगा? 5। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ भी कॉमन है, यहाँ गुड कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम एंड। एंड और कहां पर लिखा हुआ है? गुड तो क्लियर हो गया, एंड, एंड लिखा हुआ है इसमें, वन एंड ऑल। इसको क्या लिखा गया है? 9 2 9 3 2, 9 3 2। एंड इसमें भी लिखा हुआ है, एंड इसमें भी लिखा हुआ है। इन दो में तो एंड कॉमन है, और इसका ये बन रहा है, इसका ये बन रहा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो इसमें लिखा हुआ है 7 2 5, इसमें लिखा हुआ है 9 3 2। तो दो कॉमन आ रहा है ना, ये दो, ये दो। तो एंड को क्या लिखा जाएगा? 2। अब बच गया क्या? बैड। तो ये 2 भी हो गया और 5 भी हो गया, क्योंकि 2 को क्या लिखा गया? एंड। 5 को लिखा गया गुड, गुड बच गया 7। तो बेड को क्या लिखा जाएगा? 7। तो यही पूछ रहा है कि बेड को लिखा क्या जाएगा? देखो, बेड को क्या लिखा जाएगा? 7। ये 7 बच गया, बेड को लिखा जाएगा 7। 7 इज राइट आंसर। आया समझ में? एक बार नोट करो इसको। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जेल प्रेरी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में। बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब पढ़कर नहीं जाते हैं तो इनको भी हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये देखिए साथियों,
इसमें लिखा गया है यदि खास कोड, यदि खास कोड में, खास यानी एक यूनिक कोड में, अद्वितीय कोड में रिंग ए बाल को 582 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? रिंग ए बाल को 582 लिखा जाता है। डिड नोट रिंग को 359 लिखा जाता है और नोट ए रीजन को 729 लिखा जाए तो डिड नोट को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें डिड और नोट दो अलग अलग अक्षर हैं, इसलिए सबसे पहले देखेंगे हम डिड को। डिड कहां पर कॉमन आ रहा है? डिड कहां पर कॉमन आ रहा है? डिड कहां पर कॉमन आ रहा है? तो डिड एक तो आ रहा है इसमें, ये डिड नोट रिंग। तो इनसे पहले हम क्या देख लेते हैं, डिड का हमको आंसर निकालना है कैसे भी कैसे करके। पहले तो हम, यानी कि डिड यहां पर अकेला मिल रहा है, कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो उससे अगले अक्षर का निकाल लेते हैं, नोट का। नोट का निकाल लेते हैं पहले। तो नोट एक तो यहां पर आ रहा है कॉमन और एक यहां पर, एक तो नोट ये रहा, एक नोट ये रहा। यदि कोई भी अक्षर अकेला मिल जाए तो उससे अगले का निकालो, बाद में उसका अपने आप आ जाएगा। जैसे यहां पर देखना, नोट नोट, इसका क्या लिखा हुआ है? डिड नोट रिंग का 359। नोट ए रीजन का क्या लिखा गया है? 729। तो इसमें और इसमें तो कॉमन क्या है? नोट। और इसमें और इसमें कॉमन क्या है? नो। तो नोट को क्या लिखेंगे? नोट को लिखा जाएगा नो। ठीक है, इसको तो लिख दिया, यानी कि नोट को लिख दिया नो, नोट को लिख दिया नो। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं इसके बाद, इसमें क्या है? रिंग, और इसमें भी है रिंग, यानी कि डिड बच जाएगा ना, इसका और इसका निकाल देंगे तो डिड बच जाएगा अपने पास। नोट का तो निकल गया। अब देखते हैं रिंग, इसमें रिंग कॉमन है, इसमें रिंग कॉमन है। तो नो तो हो गया डिड का, सॉरी इसका नोट का, नोट, नोट का हो गया नो, नो तो। अब देखते हैं, इसमें रिंग कॉमन है, इसमें रिंग कॉमन है, दोनों में कौन सा कॉमन है? 3 5, 9 को छोड़ो, 3 5 और 5 8 2, तो 5 हो जाएगा। इसमें रिंग कॉमन है तो यहां पर 5 5 कॉमन है, तो ये हो जाएगा रिंग का, रिंग का। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 5। रिंग का क्या हो जाएगा? 5। तो यहां पर 9 हो गया, 5 हो गया, डिड का क्या बच गया? 3। ठीक है, तो डिड के नीचे इसका डिड का हो गया 3। अब देखते हैं नोट का। नोट का है ही नो, पहले ही सर्च हो गया, ये लो, ये डिड का बचा लिया और नोट का पहले ही सर्च कर लिया था अपन ने। तो 3 और 9, 3 और 9 कहां पर है? ये रहा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक बार आप नोट कर लो पहले। फिर से देखते हैं एक बार, सब कुछ को मिटाकर, ये लो। हमको देखना क्या है कि डिड नोट का अंकन करना है, कि डिड नोट का क्या लिखा जाएगा, डिड नोट को। तो सबसे पहले डिड को देखेंगे, डिड कहीं पर कॉमन आ रहा है क्या? तो डिड साथियों यहाँ पर एक जगह ही आ रहा है, इसलिए हम पहले डिड का नहीं निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम नोट का। नोट कहां पर आ रहा है? नोट यहां पर आ रहा है और नोट यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या लिखा जा रहा है? इसको तो लिखा जा रहा है ये, और इसको लिखा जा रहा है 729। इन दोनों में कॉमन नोट है, तो इन दोनों में भी तो कुछ कॉमन होगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? नो। तो साथियों नोट, नोट का आ गया नो। ठीक है, यहां पर नोट कॉमन है, यहां पर नो कॉमन है, तो नोट का हो गया नो। अब देखेंगे हम डिड का, क्योंकि नोट का हो गया नो। ठीक है, अब देखेंगे हम डिड का। तो डिड कहीं पर है नहीं, तो हम इसको और देख लेते हैं, रिंग को, फिर डिड बच जाएगा अपने पास। नोट देख लिया, रिंग को देखने के बाद डिड बच जाएगा। तो रिंग को देखने पर यहां पर रिंग है और यहां पर रिंग है, तो दोनों में से क्या कॉमन है इनके अक्षरों में से? यहां पर रिंग हो गया, तो 3 5, 9 को छोड़ो, 9 तो हो गया, 3 5 9, 5 8 2, तो यहां पर क्या कॉमन आ रहा है? 5। तो रिंग का क्या हो जाएगा? 5। क्या हो गया? 5। तो यहां पर 9 भी हो गया और 5 भी हो गया, बच गया क्या? 3। तो डिड का क्या बच गया? 3। तो डिड के नीचे लिख देंगे 3। तो 3 और 9 कहां पर आ रहा है? 3 और 9 बी आंसर। ठीक है, नोट कर लो। धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन समझते हुए चलना है अपन को, जल्दीबाजी नहीं करनी है।
जेल प्रेरी में पूरे 180 नंबर लाने हैं। मैथ और रीजनिंग दोनों आपको मैं बताने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन कट जाए गारंटी है। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। जैसे ये रीजनिंग पढ़ रहे हैं वैसे ही रीजनिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे अपन मैथ। मैथमेटिक्स के 7-8 प्रश्नावली आएंगी। जैसे एन का मान निकालना, प्रतिशत, समानुपात, अनुपात, इसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, किस्तों में भुगतान, ऐसा कुछ आएगा वैसे। ठीक है। जब तक अपना रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब तक उसका ऑफिशियल सिलेबस ही आ जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये देखिए साथियों, अपना अगला टाइप आता है। किसी कूट भाषा में माउस को PROUQC लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में शिफ्ट को क्या लिखा जाएगा। हमको नहीं पता ये कौन सी भाषा है। हमको ये नहीं पता है कौन सी भाषा है। क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ मिलेगा, किसी भाषा में या किसी खास भाषा में। हमको तो पता नहीं है। सबसे पहले देखते हैं माउस को क्या लिखा गया है। MOUSE। माउस को क्या लिखा गया है। PRUQC। PRUQC। ठीक है। आपको पता है कि एम का क्रमांक कितना है। एम का आता है 13, ओ का 15, यू का 21, एस का 19, ई का 5। ठीक है। पी का कितना आता है 16, आर का 18, यू का 21। ठीक है। क्यू का 17 और सी का 3। अब आपको पता है कि इसको ये लिखा गया है, 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 इसको ये लिखा गया है। उसी कूट भाषा में जो शिफ्ट है SHIF और T, इसको क्या लिखा जाएगा। इसमें कितना जोड़ा जा रहा है +3। इसमें +3 दिख रहा है। 13 में 3 जोड़े 16 हो गए, 15 में 3 जोड़े 18 हो गए। इसमें क्या जोड़ा जा रहा है 0। ठीक है। और इसमें से क्या घटाया जा रहा है -2, यानी कि 2 को माइनस किया जा रहा है और इसमें से भी -2, क्योंकि 5 में से 2 गए तो 3 बचे, 19 में से 2 गए तो 17 बचे। उसी आधार पर जैसे एस का कितना होता है क्रमांक 19, एच का 8, आई का 9, एफ का कितना होता है 6 और टी का 20। इसको देखकर इसमें करना है। 13 में ऊपर वाले फर्स्ट अक्षर में कितना जोड़ा 3, तो 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22। 3 जुड़ रहा है दूसरे अक्षर में। 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11। 9 में 0 जोड़ेंगे, तीसरे अक्षर में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। आपको पता है। 19 में 2 घटाया हुआ है, चौथे अक्षर में 2 घटाया, तो यहाँ पर 2 घटाने पर 4 और इसमें भी 2 माइनस करने तो कितना बचेगा 18। ठीक है। अब इनका जो क्रमांक है उस अक्षर पर जो आ रहा है वो लिख देना। 22 पर क्या आता है बी, 11 पर के, 9 पर आई, 4 पर डी और आर पर 18। ये कहीं पर मिल रहा है क्या इस ऑप्शन में। VKIDR, VKIDR, ये लो, ये इसका राइट आंसर होगा। VKIDR, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। VKIDR। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत समझ लो। धीरे 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 अपन धीरे धीरे करते अंत तक पहुंच जाएंगे और अपना एक भी नंबर नहीं कटेगा। एक भी सिंगल नंबर भी नहीं कटेगा रीजनिंग के अंदर। VKIDR समझ में आ गया। यानी कि जो ये दे रखा है उसी आधार पर ये चलना है। जैसे इसमें से -3, सॉरी +3, यहां पर 0 और यहां पर -2, यहां पर -2। ये लो, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है अपन को और अपना आंसर आ जाएगा और अपन सिलेक्शन ले लेंगे 2025 में। नोट करो। इसको नोट कर लिया साथियों आपने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ये आता है अगला क्वेश्चन।
किसी भाषा में HAMARA को INS लिखा जाता है तो उसी भाषा में FRIEND को क्या लिखा जाएगा? आपको पता है HAMARA में कितने जोड़े, 1 2 3, इनको क्या लिखा जा रहा है? INS, यानी कि एक अक्षर को, यानी कि दो अक्षरों को एक अक्षर लिखा जा रहा है। तो देखिए साथियों, HAMARA क्या लिखा गया है इनको? INS, ये लिखा गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो करना है। H कितने पर आता है? 8 पर। A कितने पर दिया हुआ है? 1 पर। M 13 पर, A 1 पर, R 18 पर और ये 1 पर। अब देखते हैं ये I कितने पर दिया हुआ है? 9 पर, N 14 पर, S 19 पर। तो आपको 9 बनाना है कैसे भी, तो ये प्लस कर दे, इसको प्लस करते ही ये 9 बन जाएगा, इसको प्लस करते ही ये 14 बन जाएगा और इसको प्लस करते ही ये 19 बन जाएगा। ठीक है, INS इस आधार पर बना हुआ है। तो अब बात आती है FRIEND, लिख लो इधर, FRIEND, END। ठीक है, दो दो अक्षर हैं, यानी कि इनको नजदीक नजदीक लिख लेते हैं, I और ND, ND। ठीक है, F कितने पर आता है? 6 पर, R 18 पर, I 9 पर, E 5 पर, N कितने पर आता है? 14 पर और D आता है 4 पर। जैसे इसमें जोड़ा है उसी आधार पर इसमें जोड़ देना है। ये लो, अब इनको जोड़ने पर कितनी संख्या बन रही है? 18 6 24, 9 5 14, ठीक है, और 14 4 18। 24 पर क्या आता है? X, 14 पर आता है N और 18 पर आता है R। तो ये बन गया XNR। XNR कोई सा ऑप्शन है क्या? XNR, 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 ये लो, ये हो गया अपना राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? ये बार नोट करो कॉपी में। जैसा हमको दिया गया HAMARA को INS लिखा गया है, यानी कि 6 अक्षरों को 3 अक्षर लिखे गए, यानी कि 2 अक्षरों को एक अक्षर में लिखा गया है। उसी प्रकार फ्रेंड को क्या लिखा जाएगा? तो HAMARA को, H का 8 होता है, A का 1 होता है, तो दोनों को जोड़ने पर I बन गया 9। M का 13 होता है, A का 1 होता है, कितना हो गया? 14। 18 और 1 19। इसी प्रकार इनको भी जोड़ देना है फ्रेंड के अक्षर को, 6 18 24, 9 5 14, 14 4 18। तो 24 पर X आता है, 14 पर N आता है, 18 पर R आता है, इसलिए ये बन गया XNR। तो XNR ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में GOLD को 5 1 2 4, गोल्ड को 5 1 2 4 तथा LIVE को 2 9 8 3 लिखा जाए तो उसी भाषा में VOID को क्या लिखा जाएगा? साथियों, सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखना है GOL, GOLD। क्या लिखा हुआ है? 5 1 2 4। अब इस क्वेश्चन को पहले अपन ने जो क्वेश्चन किए उन आधार पर नहीं करना है। क्वेश्चन आप धीरे धीरे अपन समझ रहे हैं, फिर तो आप देखते ही समझ जाओगे क्वेश्चन में कौन सा रूल लग रहा है। अब इसमें अलग रूल है, दूसरा दे रखा है LIVE, लाइव को क्या लिखा हुआ है? 2 9 8 3, 2 9 8 3, यानी कि L को 2, I को 9, V को 8, E को 3, G को 5, O को 1, L को 2, D को 4। अब हमसे पूछ रहा है कि VOID को क्या लिखें? VOID,
क्या लिखे, ठीक है। इनमें देखो v कहां पर है, v है यहां पर 8, v को क्या बोला गया है 8, ये लो 8। अब है o, o है कहां पर o, o को क्या बोला गया है 1, ठीक है। फिर आता है i, i कहां पर दिख रहा है ये, i को क्या लिखा हुआ है 9, और d को 4, ठीक है। तो ये आंसर कहीं दिख रहा है क्या आपको, 8 1 9 4 81 94, 81 49, ये भी गलत, 81 94, ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। कैसे आया दोबारा समझ लो, कि किसी कूट भाषा में गोल्ड को 51 24 तथा लाइव को 29 83 लिखा गया है, तो VOID को क्या लिखा जाएगा। तो हमको सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर नहीं करना, इससे आगे और भी पैटर्न आएंगे क्वेश्चन के, लेकिन जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग के अंदर, उतना ही ज्यादा आपका हाथ साफ होता जाएगा। हाथ साफ का मतलब यानी कि आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे इसमें क्या लगा हुआ है। आप जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ऐसे देख लोगे, यानी कि वॉइड पूछ रहा है तो वी, वी हो रहा, वी का तीसरा अक्षर यहाँ पर 8 है, तो 8 इनमें से पहला ये है, इसमें है 8, दूसरा ओ है तो ओ को क्या गया है 1, 81, तीसरा अक्षर क्या है आई, आई को क्या बोला गया है सेकंड अक्षर 9, तो 8 1 9, इसमें ये लो। आप यानी कि बिना पेन चलाए रीजनिंग को हल कर सकते हो, ऐसे ऐसे आपको प्रैक्टिस सेशन डालूंगा मैं उस पर टेलीग्राम चैनल पर, और इससे ऐसे आपको वो बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स, जो आपका 180 नंबर जेल प्रेरी कोई नहीं रोक सकता। और पुलिस कांस्टेबल, पटवार, कांस्टेबल में 30 नंबर, पटवार में 90, मैथ प्लस रीजनिंग मिलाकर, मैथ इसके साथ भी करवाऊंगा आपको, ऐसे ही मैथ करवा दूंगा बिल्कुल, ऐसा नहीं कि पीएचडी करवा दिया आपको, बिल्कुल जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जो पेपर में पूछा जाएगा उतना ही करवाऊंगा, और आपके 180 में से 180 आएंगे, और मैं आपको पेपर मिलाऊंगा कि ये लो ये पैटर्न वहां से उठाया गया है, वो मैंने वहां पर करवाया था। तो सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट बनाए। और यदि आपको कोई समस्या हो, यदि कोई एक वर्ड की समस्या हो, हाँ ना में पूछना हो, तो कमेंट कर देना। यदि कुछ लंबी जानकारी लेनी हो तो अपने व्हाट्सएप नंबर है 9887465720, ये 20, ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, इनके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको कुछ देर में, घंटे 2 घंटे में, शाम तक आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यदि आपको एक वर्ड में पूछना हो कुछ हाँ या ना में, तो आप कमेंट कर देना, अन्यथा आप व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आप जब भी मैसेज करें तो आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर बताएं पहले, कि मैं कहां से हूं, कौन हूं, ठीक है, क्योंकि हम आपके नंबर को सेव कर सके, बाद में भी यदि कोई जानकारी देनी हो या लेनी हो तो हम डायरेक्ट संपर्क कर सके। ठीक है साथियों, सभी तक शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।